Hello friends, welcome to S Rao Trading Academy YouTube channel. This channel is for educational purposes only. We are not SEBI registered advisors. दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम एक बिगिनर्स लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की ट्रेडिंग सीख सकते हैं। ऐसे कौन कौन से टूल्स हैं जिनको एक सक्सेसफुल ट्रेडर को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमें एक गाड़ी चलाना सीखने से पहले हमें गाड़ी के कुछ बेसिक्स टूल्स को जानना ज़रूरी होता है कि हमारा क्लच कहाँ पर है, ब्रेक कहाँ पर है, गियर कैसे लगाया जाता है। गाड़ी के कुछ टूल्स को जानना ज़रूरी है। उसी प्रकार से हमें शेयर मार्केट में ट्रेडिंग सीखना या ट्रेडिंग करने से पहले हमें कुछ इम्पोर्टेंट टूल्स को जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, नंबर 1 पर आता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस वो मेथड है जिसके द्वारा हम चार्ट को देखकर, चार्ट में बने पैटर्न्स को देखकर, कैंडल्स या कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखकर, कुछ इंडिकेटर्स को देखकर हम शेयर मार्केट का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट आता है प्राइस एक्शन। हमें प्राइस एक्शन का आना भी बहुत ज़रूरी है। मार्केट कभी भी एक सीधी लाइन में मूव नहीं करती है। प्राइस हमेशा इस तरह से अप्स एंड डाउन्स में मूव करते हैं। मार्केट अप ट्रेंड में हमेशा हायर हाई हायर लो बनाती हुई चलती है, और जब एक स्पेसिफिक प्राइस पर पहुंचकर प्राइस और ऊपर की तरफ बढ़ना बंद कर देता है और आगे हायर हाई की बजाय हायर लो लोअर लो बनना स्टार्ट करे, तो समझना चाहिए कि कुछ ना कुछ अब गड़बड़ है और ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो हमें प्राइस एक्शन को भी समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, नेक्स्ट आता है कैंडलस्टिक चार्ट्स। हमें कैंडलस्टिक चार्ट को रीड करना आना चाहिए, कैंडल्स के इमोशंस को समझना चाहिए। चार्ट को हमेशा लेफ्ट से देखना स्टार्ट करते हुए राइट की तरफ देखते हुए जाना चाहिए। दोस्तों, नेक्स्ट आता है कैंडलस्टिक्स। हमें कैंडल को समझना चाहिए कि कैंडल बनती कैसे है। अगर ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस अधिक है तो ग्रीन कैंडल बनेगी, और यदि ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस कम है तो रेड कैंडल बनेगी। दोस्तों, नेक्स्ट आता है कैंडलस्टिक पैटर्न्स। दोस्तों, हमें एक सिंगल कैंडल भी कुछ इंडिकेट करती है, दो कैंडल्स मिलकर भी कुछ इंडिकेट्स करती है, और तीन कैंडल्स भी मिलकर कुछ इंडिकेट्स करती हैं। उसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स बोलते हैं। वैसे तो सैकड़ों टाइप्स के पैटर्न्स बनते हैं, लेकिन मिनिमम 25 to 30 पैटर्न्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 25 to 30 पैटर्न्स के बारे में डीपली जानना चाहते हैं तो हमारी कैंडलस्टिक वाली प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने आई बटन में डाल दिया है। दोस्तों, नेक्स्ट आता है ट्रेंड लाइंस। दोस्तों, ट्रेंड लाइन में क्या होता है कि हम चार्ट में एक लो से अगले लो को मिलाते हुए एक सीधी लाइन प्लॉट करते हैं, उसे ट्रेंड लाइन कहते हैं। ट्रेंड लाइन कई प्रकार से लगाई जाती है। अलग अलग टाइम फ्रेम को चेंज करके हम अलग अलग ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं। ट्रेंड लाइन हमें ट्रेंड के बारे में बताती है कि अभी अप ट्रेंड चल रहा है या मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है या मार्केट साइडवेज है, मतलब कि प्राइस रेंज बाउंड है। ट्रेंड लाइंस सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम भी करती है। दोस्तों, नेक्स्ट आता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है। हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जाने बिना ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते। सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होती है, बल्कि यह एक जोन होता है। सपोर्ट के पास बायर्स बैठे होते हैं और रेजिस्टेंस जोन के पास सेलर्स बैठे होते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट आता है मूविंग एवरेजेस।
मूविंग एवरेजेज कई प्रकार की होती है। सबसे ज़्यादा यूज होने वाली मूविंग एवरेज है सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वेटेड मूविंग एवरेज आदि। मूविंग एवरेज एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड की एवरेज होती है। इसे हम अलग अलग पीरियड्स की मूविंग एवरेज लगा सकते हैं। सबसे ज़्यादा यूज होने वाली मूविंग एवरेजेज है 20 पीरियड्स, 50 पीरियड, 100 पीरियड और 200 पीरियड। मूविंग एवरेज भी हम अलग अलग टाइम फ्रेम में लगा सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आता है चार्ट पैटर्न्स। दोस्तों चार्ट में भी विभिन्न प्रकार के पैटर्न्स बनते रहते हैं जो दो प्रकार के होते हैं। कुछ पैटर्न्स हमें बताते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल होगा या कुछ पैटर्न्स हमें बताते हैं कि ट्रेंड कंटिन्यूस रहेगा। इनमें से हमें मेन पैटर्न्स जैसे डबल बॉटम, डबल टॉप, ट्रिपल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रायंगल्स, वेजिज, पोल एंड फ्लैग्स, कप एंड हैंडल, हेड एंड शोल्डर्स जैसे पैटर्न्स को जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों नेक्स्ट आता है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। इसमें हम चार्ट को मल्टीपल टाइम फ्रेम पर चेंज कर देखकर ट्रेंड का एनालिसिस कर सकते हैं। जिस प्रकार की ट्रेडिंग आप कर रहे हैं उसी प्रकार के टाइम फ्रेम पर हमें चार्ट को देखना चाहिए। यदि हम लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें बड़े टाइम फ्रेम जैसे मंथली, वीकली टाइम फ्रेम पर चार्ट को एनालिसिस करना चाहिए। और यदि इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें 5 मिनट, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चार्ट को देखना चाहिए। फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है ब्रेकआउट। जब किसी स्टॉक का प्राइस एक रेंज में फंस जाता है तो हमें ब्रेकआउट के बाद ही ट्रेड लेना चाहिए। ये ब्रेकआउट दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, या तो डाउन साइड या अप साइड। ब्रेकआउट्स के बाद प्राइस में एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, इसलिए हमें ब्रेकआउट्स को भी जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों नेक्स्ट आता है गैप्स। गैप्स दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 गैप अप और नंबर 2 गैप डाउन। गैप वो प्राइस की रेंज होती है जिस प्राइस पर कोई ट्रेड हुआ ही नहीं। कई बार ओपनिंग के टाइम पर या चलती हुई ट्रेडिंग में भी प्राइस एकदम गैप के साथ ऊपर या नीचे चला जाता है। गैप्स को समझे बिना हम ट्रेड कर ही नहीं सकते। इसके लिए भी हमें अलग से वीडियो बना रखी है, इसका लिंक आई बटन पर आपको मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपके द्वारा लाइक और सब्सक्राइब करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए और अच्छी वीडियो बना सकें। और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों या मिलने वालों के साथ या रिश्तेदारों के साथ शेयर करें जो शेयर मार्केट को सीखना चाहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आता है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स वो टूल होते हैं जो हमें प्राइस की होने वाली मूवमेंट को बताते हैं। वैसे तो इंडिकेटर बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें कम से कम 4-5 इंडिकेटर को तो ज़रूर सीखना चाहिए, जिनमें से मेन है RSI, ADX, बोलिंजर बैंड्स आदि। दोस्तों नेक्स्ट आता है ट्रेडिंग एप्लीकेशन मैनेजमेंट। आप जिस भी ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं आपको अपने ट्रेडिंग ऐप को अच्छे से यूज करना आना चाहिए कि बाय ऑर्डर कैसे लगाते हैं, टारगेट कैसे सेट करते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल करते हैं, वॉच लिस्ट को कैसे मैनेज करते हैं। आपको अपने ट्रेडिंग ऐप को अच्छे से समझना चाहिए और ब्रोकरेज का भी अच्छे से पता होना चाहिए कि आपको कितना चार्ज लगेगा, और टैक्स पार्ट को भी समझना चाहिए कि आपको कितना टैक्स लगेगा। दोस्तों नेक्स्ट आता है रिस्क मैनेजमेंट। यह ट्रेडिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपको ट्रेड लेने से पहले डिसाइड करना है कि आपको कितना कैपिटल यूज करना है और उस कैपिटल पर कितने अमाउंट का लॉस आप सहन कर सकते हैं।
दोस्तों नेक्स्ट आता है रिस्क एंड रिवार्ड। अपने रिस्क के अकॉर्डिंग आप नंबर ऑफ शेयर्स डिसाइड कर सकते हैं, अपना स्टॉप लॉस और टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। हमें स्टॉप लॉस को छोटा रखना चाहिए और टारगेट को बड़ा रखना है। आप 1:2 का या 1:3 का रिस्क एंड रिवार्ड रेशो रख सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आता है एंट्री, एग्जिट एंड स्टॉप लॉस। आपको ट्रेड लेने से पहले अपनी एंट्री, नंबर ऑफ शेयर्स, स्टॉप लॉस और टारगेट डिसाइड कर लेना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम से हमारा मतलब है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कितने शेयर ट्रेड हुए। इसको आप वॉल्यूम इंडिकेटर लगाकर देख सकते हैं। अगर प्राइस किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो वॉल्यूम का साथ होना बहुत ज़रूरी है। अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगी तो हमारा प्राइस सस्टेन करेगा, और अगर वॉल्यूम कम है तो ट्रेड हमारे फेवर में नहीं जा सकता। दोस्तों नेक्स्ट आता है इंडाइसिस या इंडेक्स। हम जिस भी इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, चाहे वह निफ्टी 50 हो या बैंक निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, हमें इंडेक्स के बारे में पूरी नॉलेज होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि उस इंडेक्स में कितने स्टॉक्स हैं, किस किस कंपनी का उस इंडेक्स में कितना वेटेज है। हम उस इंडेक्स की कंपनी की परफॉर्मेंस देखकर भी पता लगा सकते हैं कि उस दिन प्राइस की मूवमेंट क्या रह सकती है। दोस्तों नेक्स्ट आता है मंथली और वीकली एक्सपायरी। ये बेसिकली फ्यूचर एंड ऑप्शंस में होती है। जिस दिन मंथली या वीकली एक्सपायरी रहती है उस दिन मार्केट में ज़्यादा वोलेटिलिटी रहती है। तो यदि हम किसी स्टॉक में भी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें एक्सपायरी का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर स्टॉक पर भी एक्सपायरी का असर पड़ता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी हर थर्सडे को होती है और मंथली एक्सपायरी महीने के लास्ट थर्सडे को होती है। फिर निफ्टी में वीकली एक्सपायरी हर ट्यूसडे को होती है और मंथली एक्सपायरी महीने के लास्ट ट्यूसडे को रहती है। और किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक की एक्सपायरी मंथली ही होती है, के अंदर वीकली एक्सपायरी नहीं होती है। मंथली एक्सपायरी उस महीने का लास्ट थर्सडे होता है। दोस्तों नेक्स्ट आता है स्टॉप लॉस ट्रेलिंग। हमें अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना आना चाहिए ताकि हम समय समय पर अपने प्रॉफिट को लॉक कर सकें, और स्टॉप लॉस को ट्रेल कर कर हम अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आता है स्टॉप लॉस हंटिंग। स्मार्ट मनी जानबूझकर प्राइस को टेम्परेरीली उस डायरेक्शन में मूव कराते रहते हैं जहां पर ज़्यादा स्टॉप लॉस लगे रहते हैं, और आपका स्टॉप लॉस हिट कराएंगे और बाद में मार्केट को दूसरी डायरेक्शन में ले जाएंगे, ताकि वो आपके माल को खुद सस्ते प्राइस में खरीद लेते हैं और प्राइस को फिर ऊपर ले जाते हैं। तो हमें स्टॉप लॉस हंटिंग को भी समझना चाहिए। डिसाइडेड स्टॉप लॉस से कुछ बफर लेकर स्टॉप लॉस रखना चाहिए। हमें अपनी मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट की भी नॉलेज होना ज़रूरी है, उसका भी हमारी मार्केट पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों नेक्स्ट आता है SGX निफ्टी। इसको हम सिंगापुर निफ्टी भी बोलते हैं। ये हमारी निफ्टी ही होती है जो सिंगापुर एक्सचेंज में ट्रेड होती है। इसका भी हमारी मार्केट पर प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों नेक्स्ट आता है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स हमें मार्केट की वोलेटिलिटी को बताती है। इसका भी हमारी मार्केट पर प्रभाव पड़ता है। हमें इंडिया विक्स को समझना भी ज़रूरी है। दोस्तों नेक्स्ट आता है FII एंड DII एक्टिविटीज़। हमें FII और DII के डेटा को देखते रहना चाहिए। इससे हमें पता लगता है कि DII FII कितना खरीद रहे हैं और कितना बेच रहे हैं। इस एक्टिविटी पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। ये हमें NSE इंडिया की वेबसाइट या मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर मिल जाती है। दोस्तों नेक्स्ट आता है न्यूज़ एंड इवेंट्स। हमें न्यूज़ पर भी ध्यान रखना चाहिए
और किसी स्टॉक के बारे में कोई नेगेटिव न्यूज़ या पॉजिटिव न्यूज़ पर ध्यान रखना चाहिए और किसी स्टॉक में होने वाले इवेंट्स पर भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि बोनस, डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट या कोई और प्रकार का कॉर्पोरेट इवेंट हो सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट आता है जर्नल मेकिंग। जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप अपने कंप्यूटर या किसी डायरी में पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए कि आपने आज किस किस स्टॉक या इंडेक्स में ट्रेड लिया, क्या क्या ट्रेड लिया, मतलब कि ट्रेड क्या सिग्नल देख कर लिया, कोई कैंडल स्टिक पैटर्न था या कोई ट्रेड लाइन या मूविंग एवरेज पर ट्रेड लिया या सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर ट्रेड लिया, कितना स्टॉप लॉस रखा, नंबर ऑफ शेयर्स कितने रखे, कितना टारगेट डिसाइड किया और लास्ट में उस ट्रेड की क्लोजिंग क्या रही, जैसे कि स्टॉप लॉस हिट हुआ या टारगेट हिट हुआ या आप टारगेट से पहले ही डर कर निकल गए। इस तरह जर्नल मेकिंग से आप अपनी ट्रेडिंग को ठीक कर सकते हैं और फालतू की ओवर ट्रेडिंग से बच सकते हैं। दोस्तों, कभी भी किसी भी इंडिकेटर या कैंडलस्टिक या मूविंग एवरेज या ट्रेंड लाइन या किसी चार्ट पैटर्न को आइसोलेशन में ट्रेड नहीं करना है। किसी भी अकेले एक सिग्नल पर ट्रेड नहीं लेना है। जब तक 2 या 3 पॉजिटिव सिग्नल का सपोर्ट आपको नहीं मिले तब तक ट्रेड नहीं करना है। जैसे कि प्राइस किसी सपोर्ट पर है और साथ में किसी कैंडलस्टिक का भी सिग्नल मिल रहा है, वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रही है, तो इस प्रकार से 2-3 सिग्नल मिलने पर आपको ट्रेड करना चाहिए। स्टॉप लॉस के बिना कभी भी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। मान लो आपने कोई सेटअप बनाया तो उस सेटअप को पहले खूब बैक टेस्ट करना चाहिए और पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी ट्रेडिंग।